हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और मेहनत करते रहिए। 14 दिसंबर आपका एग्ज़ाम आने वाला है। 14-15 दिसंबर 4 पालियों में आपका एग्ज़ाम हो रहा है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये भी पता लग गया होगा एग्ज़ाम आपका किस सिटी में है। चलिए खैर, पिछली जो चीज़ें हमारी हुई थी क्लास में उनको आप रिवीजन कर लीजिएगा। जो चीज़ें मैंने आप लोगों को कराई थी, अब हम लोग आगे चीज़ों को लेके चलते हैं, क्योंकि हम लोगों ने सीटेट की क्लास स्टार्ट करी थी इंग्लिश पैडागोजी को लेकर और कॉम्प्रिहेंशन को स्पेशली लेकर। तो हमें ज़्यादा जो ध्यान देना है, अपना कंसंट्रेशन जो हमारी है वो हमारी पैडागोजी पर है। तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखिएगा। और एक क्वेश्चन आपका इसमें से जरूर बन के आता है, चाहे वो किसी भी पार्ट का पैडागोजी हो, उसमें आपका एक क्वेश्चन जरूर बन के आता है। इसका वो है आपका डिसएबिलिटी, यानी कि डिसऑर्डर्स, लर्निंग डिसऑर्डर्स। अगर आप कहते हैं अधिगम अक्षमताएं, हिंदी में अगर हम लोग बोलते हैं इसको तो हम लोग बोलते हैं अधिगम अक्षमता, यानी कि सीखने में क्या क्या दिक्कतें हमें आती हैं। डिसऑर्डर्स ऐसे कौन कौन से हैं जो हमारे अधिगम में बाधा बनते हैं, हमारी लर्निंग में हमारी बाधा बनते हैं। जब बच्चा सीखता है तो उसके साथ में क्या क्या प्रॉब्लम्स उसके सामने आती है, वे कौन कौन सी डिसीजेज को अगर हम लोग कहें, बीमारियों को अगर हम लोग कहें, तो वो कौन कौन सी होती है, जिसके द्वारा आपको इस चीज का पता चलता है। अब हम लोग बात करते हैं कि अगर कोई भी अध्यापक क्लास के अंदर पढ़ा रहा है, तो अगर मैं कहूं कि बहुत सारे बच्चे क्लास के अंदर बैठे हुए हैं, तो सबके सब बच्चे एक से तो नहीं होंगे, अलग अलग प्रकार के बच्चे होते हैं, सबकी अधिगम क्षमताएं अलग अलग होती हैं। ठीक है, लर्निंग एबिलिटीज सबकी अलग अलग होती हैं। तो उन लर्निंग एबिलिटीज के साथ साथ में हमें ये चीज भी देखनी होती है कि किस बच्चे के अंदर लर्निंग डिसऑर्डर्स क्या क्या है, किस बच्चे के अंदर क्या लर्निंग डिसऑर्डर आ रहा है, किस बच्चे के अंदर क्या लर्निंग डिसऑर्डर नहीं है। ठीक है, हर बच्चे के अंदर सारे तो नहीं मिलेंगे, किसी बच्चे के एक मिलता है, किसी के दो मिलते हैं, किसी कोई भी नहीं मिलता। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट। देखिएगा, लर्निंग डिसऑर्डर हमारा टॉपिक चला है। ये पहला हमारा है डिसलेक्सिया। आप इसे ध्यान से देखिएगा, डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया की अगर मैं बात करता हूं आपसे, जहां भी आप देखेंगे यहाँ पे डिसलेक्सिया, यहाँ पे डिसग्राफिया है, यहाँ पर आपका डिस्प्रैक्सिया है, यहाँ पे एफेक्सिया है और यहाँ पे डिस्मोर्फिया है। ये हम लोग 5 लर्निंग डिसऑर्डर की बात करेंगे। यहाँ पर सबसे पहला हमारा डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया की अगर हम लोग बात करें तो ये ऐसी डिसेबिलिटी होती है जिसमें रीडिंग, पढ़ नहीं पाता, बच्चे को पता नहीं लग पाता कि उसे क्या पढ़ना है, वो शब्दों को नहीं पहचान पाता है। और फेस डिफिकल्टी इन रिकॉग्निशन ऑफ वर्ड, यानी कि शब्दों को पहचानने में वो उसे दिक्कत होती है, वो शब्दों को पहचान नहीं पाता, यानी कि वो ए को, के को, खे को या ABCD को नहीं पहचान पाता है। और एंड अदर सिंबल्स, और सिंबल्स को भी नहीं पहचान पाता, यानी कि कुछ चिन्ह ऐसे हैं जिनको वो नहीं पहचान पाता है। ये जो डिसेबिलिटी है, ध्यान रखिएगा, ये सिंस बर्थ से होती है। ऐसा नहीं है कि बर्थ से बच्चा सही था बाद में आ गई। ये जो है आपके डिसलेक्सिया सिंस बर्थ होती है, नोट सीक्वेंस में। का मतलब ये है कि बच्चा चीजों को सीक्वेंस में नहीं लगा पाता, यानी कि 1 के बाद 2 लगाना, 2 के बाद 3 लगाना, 3 के बाद 4 लगाना, वो बच्चा नहीं लगा पाता है। नेक्स्ट लर्निंग डिसऑर्डर होता है हमारा डिसग्राफिया। ग्राफिया का मतलब है हैंड राइटिंग से जुड़ा हुआ है, और ये आपका डिसएबिलिटी विद मैथमेटिक्स, ध्यान रखिएगा, मैथमेटिक्स से जुड़ा हुआ है। मैथमेटिक्स से जुड़ी हुई इसके अंदर कैलकुलेशन से जुड़ी दिक्कत आती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग में दिक्कत आती है। जैसे कि ब्लॉक्स को बनाने के लिए दे दिया जाए तो वो नंबर वाइज ब्लॉक को सेट नहीं कर पाता। जैसे गेम्स आते हैं बच्चों के, तो वो उनको सेट नहीं कर पाता। रिकॉलिंग नंबर सीक्वेंस, रिकॉलिंग नंबर सीक्वेंस जैसे मैंने अभी बताया कि अगर उसे लिखना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर 11 12 13 14 15, तो वो सीक्वेंस में नंबर्स को नहीं लिख पाता। वो कहीं भी कुछ भी नया नहीं हो, कभी कभी ऐसा करेगा 12 को 21 लिख देगा, 18 को 81 लिख देगा, 17 को 71 लिख देगा, इस तरह से भी वो करता है। और इसके अलावा कैलकुलेशन में भी उसे दिक्कत आती है, यानी कि वो गणित की चीजें नहीं कर पाता, मैथ्स की। और कंप्यूटिंग प्रॉब्लम्स में भी उसको आता है, यानी कि मैथमेटिकल कोई भी वो प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं कर पाता है। ठीक है, चाहे उसमें टेबल्स को लर्निंग वाली बात हो, चाहे उसमें आपके नंबर्स को लर्निंग की बात हो, चाहे वो असेंडिंग ऑर्डर में हो चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर में हो, बच्चा नहीं समझ पाता है। नेक्स्ट है डिस्प्रैक्सिया। डिस्प्रैक्सिया ये एक ऐसी डिसेबिलिटी है इन एवरीडे फिजिकल टास्क, जिसमें बच्चा रोजाना की फिजिकल टास्क नहीं कर पाता। जैसे कि अगर मैं कहूं आपसे एवरीडे फिजिकल टास्क में कि ढंग से चलना, जंप करना, किसी चीज को ग्रेस्प करना, ग्रिप करना, ग्रिप नहीं, जैसे कि मार्कर है, मार्कर मैंने पकड़ा हुआ है तो वो मार्कर को नहीं पकड़ पाएगा, पेंसिल को नहीं पकड़ पाएगा। इसके अलावा स्पीकिंग क्लियरली, बिल्कुल क्लियरली नहीं बोल पाता है।
इसके अलावा ग्रिपिंग पेंसिल, जैसे मैंने बताया, पेंसिल, शार्पनर, इरेजर, इनको पकड़ने में दिक्कत आती है बच्चे को, तो ये कहलाता है आपका डिस्प्रैक्सिया। उसके बाद में आता है आपका एफेशिया। सॉरी, एफेशिया एक ऐसी डिसेबिलिटी है जो पढ़ने और लिखने से संबंधित है। कंप्रीहेंशन ऑफ स्पीच, यानी कि बोली बच्चे की बिल्कुल बंद हो जाती है, बच्चा बोल नहीं पाता है। ये भी ज्यादा सिंस बर्थ होती है। अगर उसे एक सेंटेंस बोलने के लिए कहा जाए तो सिर्फ वो एक दो लेटर बोल पाता है। तो इस तरह की आपकी होती है आपकी एफेशिया। नेक्स्ट आपके आती है लर्निंग डिसऑर्डर डिसमॉर्फिया। डिसमॉर्फिया में क्या होता है कि चाइल्ड गेट्स ओवरवेल्म्ड, चाइल्ड जो बच्चा जो है वो इस तरह से परेशान हो जाता है कि उसे ये लगता है, उसे इस तरह का एहसास होने लगता है, उसे ऐसा अपने बारे में सोचने लगता है कि उसके कुछ बॉडी पार्ट्स दूसरे लोगों से छोटे हैं, या उसके जो ऑर्गेन्स हैं, ठीक है, वो इनकम्प्लीट हैं इन कंपेयर टू अदर्स। जैसे कि अपनी हाइट को लेकर, अपने हाथों को लेकर, अपने कानों को लेकर उसे ऐसा लगना कि भाई तेरे जो बॉडी पार्ट्स है वो छोटे हैं। अब एक बार इनको पांचों को देख लेते हैं। सबसे पहला आता है आपका डिसलेक्सिया। इसमें क्या है, रीडिंग, फेस एबिलिटी इन रिकॉग्निशन ऑफ वर्ड्स एंड लेटर्स, ये सिंस बर्थ होती है। डिसग्राफिया, इसमें क्या है आपका मैथमेटिकल प्रॉब्लम उसको आती है। डिस्प्रैक्सिया की अगर हम लोग बात करें तो फिजिकल टास्क नहीं कर पाता, डेली लाइफ की, डे टू डे लाइफ की वो। उसके बाद में आता है एफेशिया। एफेशिया में आता है रीडिंग और राइटिंग, यानी कि बिल्कुल बोली बंद हो जाती है, उसको लिख नहीं पाता बिल्कुल भी। उसके बाद में आता है डिस्मॉर्फिया। डिस्मॉर्फिया में क्या होता है कि उसे अपने आप में एक भ्रम हो जाता है कि उसके बॉडी पार्ट्स दूसरे लोगों के बॉडी पार्ट से छोटे हैं। ये चीजें हैं हमारी लर्निंग डिसऑर्डर्स, इन्हें आप लोग एक बार देख लीजिएगा, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद में हम लोग अभी नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं।